हाय एवरीवन, मेरा नाम साक्षी है एंड करंटली मैं पंजाब नेशनल बैंक में एज अ मैनेजमेंट ट्रेनी काम कर रही हूँ। एंड मैंने आईबीपीएस पीओ का एग्ज़ाम 2023 में क्लियर किया था। एंड इस वीडियो में मैं आपको अपनी कंप्लीट जर्नी के बारे में बताऊंगी कि मैंने कैसे कैसे ये एग्ज़ाम क्लियर किया, कौन कौन से टीचर्स को फॉलो किया था, कौन कौन से मॉक टेस्ट दिए थे, क्या क्या डिफ़िकल्टी आई मेरी इस कंप्लीट 2 इयर्स की जर्नी में, बिकॉज मेरे सेकेंड अटेम्प्ट में ये एग्ज़ाम निकला था। सो 2019 में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने 1 साल तो अपना सोचा कि मास्टर्स के लिए प्रिपेयर करते हैं उसके एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। सो मेरे एग्ज़ाम तो क्लियर हुए थे बट मुझे कोई अच्छा कॉलेज अलॉट नहीं हुआ था, काफ़ी दूर-दूर मुझे कॉलेजेस मिल रहे थे, जो कि मतलब अच्छे भी नहीं थे। सो मैंने डिसाइड किया कि अपने इस मास्टर्स के ड्रीम को थोड़ा साइड में रख के मेरे को आगे जॉब के बारे में सोचना चाहिए। एंड तो मैंने उसके बाद जॉब के बारे में सर्च वगैरह किया काफ़ी कुछ, तो मुझे बैंकिंग के बारे में उस टाइम पे पता चला था। एंड 2020 था जब 2020 का एंड ही चल रहा था, जब मैंने बैंकिंग के बारे में थोड़ा रिसर्च वगैरह किया, कहाँ से पढ़ना है, क्या सिलेबस है, कौन से टीचर्स को फॉलो करना है। सो काफ़ी सर्च करने के बाद, बहुत सारे यूट्यूब वीडियोज़ देखने के बाद, बहुत सारे टीचर्स को फॉलो करने के बाद मुझे अंकुश लांबा सर के बारे में पता चला था। वो भी मैंने कोई इंटरव्यू देखा था किसी सिलेक्टेड स्टूडेंट का, तो वहाँ पे उन्होंने अंकुश लांबा सर के बारे में ज़िक्र किया था। तो जब मैंने अंकुश लांबा सर को फ़ॉलो किया, तो कुछ टाइम फ़ॉलो करने के बाद मेरे को अपनी रीज़निंग में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नज़र आया। पज़ल्स मतलब बहुत ईज़िली फिर मुझसे बनने लगी। सो एक ट्रस्ट बिल्ड हो गया सर के साथ कि इन्होंने पढ़ाया और मेरे इतना इम्प्रूवमेंट हुआ रीज़निंग में। तो फिर सर जो टीचर्स को बोलते थे, जो मॉक टेस्ट के बारे में सर बोलते थे, मैंने उनको फ़ॉलो करना स्टार्ट किया था। सो अंकुश लांबा सर से ही मुझे स्मार्ट कीड़ा के बारे में पता चला था। स्मार्ट कीड़ा की मॉक ड्रिल जो होते हैं, जो सेक्शनल टेस्ट होते हैं, उसके उसके बारे में मुझे पता चला था। सो 2021 में मैंने अपना फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था। एंड फर्स्ट अटेम्प्ट देने के बाद मेरा सिर्फ आईबीपीएस पीओ का प्री एग्ज़ाम क्लियर हुआ था एंड एसबीआई क्लर्क का प्री। तो उस टाइम पे तो बहुत ज़्यादा खुश हुई कि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही प्री एग्ज़ाम निकल गया। बट जब मेंस का एग्ज़ाम देने गए, तो वहाँ पे जो मैंने एसबीआई क्लर्क का एग्ज़ाम दिया था मेंस का, मुझे याद है करंट अफ़ेयर में मेरे को सिर्फ़ एक क्वेश्चन आता था, पूरे करंट अफ़ेयर सेक्शन में। और जितना ये मैंने नॉर्मल पढ़ा हुआ था, वो तो क्वेश्चंस में ही गिवन था। जो असली क्वेश्चन में पूछा गया था वो चीज़ तो थी नहीं, वो तो मुझे पता ही नहीं था। क्योंकि हम करंट अफ़ेयर्स ना नॉर्मली ऊपर-ऊपर से पढ़ते हैं, डेप्थ में नहीं पढ़ते। एंड आईबीपीएस पीओ में, एसबीआई के एग्ज़ाम्स में काफ़ी डेप्थ में करंट अफ़ेयर्स पूछे जाते हैं। सो वो एक चीज़ वहाँ पे तब मुझे पता चली कि मैं कहाँ स्टैंड करती हूँ। एंड उसके बाद जब मेरा नहीं हुआ, ना ही आईबीपीएस पीओ में नहीं हुआ, क्योंकि इंग्लिश में मेरे बहुत कम मार्क्स थे। एंड एसबीआई क्लर्क में तो सेक्शनल नहीं पता होता क्या कितने मार्क्स आपके आए हैं। बट ओवरऑल मुझे पता था कि मेरा करंट अफेयर रीज़न है कि मेरा एग्ज़ाम नहीं निकला है। तो उस टाइम पे बहुत दुःख हुआ, काफ़ी पेरेंट्स को उम्मीद होती है, आपको खुद से बहुत ज़्यादा उम्मीद होती है। तो नहीं होने के बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं प्री एंड मेंस एग्ज़ाम को दोनों को साथ में लेके चलूँगी पूरे ईयर, और अपनी प्रिपरेशन मैंने उस हिसाब से स्टार्ट की। सो टीचर्स में तो मैंने रीज़निंग एंड क्वांट्स में पूरा सिलेबस कंप्लीट करने के बाद प्री का जो सिलेबस है वो ऑलमोस्ट सेम ही है प्री मेंस का, बट क्वेश्चंस में जो डिफ़िकल्टी लेवल है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है प्री मेंस में। तो वो चीज़ें आपको साथ में लेके करना पड़ता है। सो मेंस में जो इम्पोर्टेंट चीज़ फिर है, क्योंकि सिलेबस तो आपका ऑलरेडी कवर है, तो वो है सेल्फ प्रैक्टिस। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही मेंस आपका स्ट्रांग होता जाएगा। इवन फॉर प्री, जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना मॉक टेस्ट को एनालिसिस करोगे, तो आपकी स्पीड बढ़ेगी, आपको पता चलेगा आप कहाँ गलती कर रहे हो, फिर आप एनालिसिस करोगे तो गलती आपको पता चलेगी आपने क्या गलत किया। सो स्मार्ट कीड़ा में जब मैंने मॉक दिए थे, तो मुझे याद है कि उनके जो टॉपिक टेस्ट होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंग्लिश मेरा इतना स्ट्रांग नहीं था, मतलब जब मैंने आईबीपीएस पीओ का दिया था, इवन क्वांट्स भी मेरा इतना अच्छा नहीं था। तो क्वांट्स क्वांट्स मुझे टॉपिक है ना, जैसे कि हो गया परसेंटेज, परसेंटेज प्री में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन वाला भी। सो वो टॉपिक वाइज टेस्ट हैं स्मार्ट कीड़ा में, आप वो टेस्ट दीजिए। तो जब मैंने वो टेस्ट दिए ना, तो मुझे इतना इम्प्रूवमेंट, मतलब स्पीड में प्री के लिए तो बहुत हेल्प हुआ उसमें। एंड मेंस में जब मैंने टॉपिक वाइज मेंसुरेशन का जैसा टेस्ट दे दिया, फिर प्रोबेबिलिटी के जो टेस्ट दिए, डीआई एक अलग से सेक्शन है डीआई का, डीआई बहुत ज़्यादा पूछी जाती है मेंस में। तो वो चीज़ें आपकी आप गलती करोगे
फिर उसका एनालिसिस करोगे तो आपको पता चलेगा कहाँ गलती आपकी हो रही है, क्योंकि जब जब एनालिसिस करोगे ना तो उसके साथ आपको उसका सॉल्यूशन भी देंगे वो क्वेश्चन का, कि वो कैसे उसको सॉल्व कर सकते हो आप मेथड्स। तो आप वो देखें, वो देखोगे तो आपको पता चलेगा आप कहाँ गलती कर रहे थे, क्या गलती कर रहे थे, तो वो बहुत हेल्प करेगा आपको। एंड उसने मुझे बहुत हेल्प की है, क्योंकि एंड उसके बाद जब मैंने सीए मॉक ड्रिल, जो स्मार्ट कीड़ा की सबसे बेस्ट चीज़ है जिसने मुझे बहुत हेल्प की है, आई गेस मैंने ये मतलब बहुत लोगों को रिकमेंड किया है कि सीए मॉक ड्रिल जो है स्मार्ट कीड़े का, वो पक्का यूज़ करें। क्योंकि नॉर्मल मैंने वीडियो लेक्चर्स देख लिए करंट अफेयर्स के, मैंने नॉर्मल नोट्स बना लिए, मैं पीडीएफ्स पढ़ रही हूँ, बट ये सब आपको जब एग्ज़ाम्स में जाओगे ना, वो चीज़ भूल जाओगे आप कि आपने क्या पढ़ा था। सो जो सीए मॉक ड्रिल्स जब मैंने दिए, नॉर्मल 1 वीक का मैंने ऐसे टाइम टेबल बनाया था कि 1 वीक का मैं पूरा वीडियो लेक्चर देखूँगी, पूरा पीडीएफ्स पढ़ूँगी, नोट्स बनाऊँगी, एंड वीक में जो सैटरडे संडे आता है उसमें मैं सीए मॉक ड्रिल दूँगी। तो सीए मॉक ड्रिल जब मैंने दिया तो उसमें 100 क्वेश्चन होते थे 1 वीक के। फॉर एग्ज़ाम्पल दिसंबर चला है तो उसके फर्स्ट वीक के 100 क्वेश्चंस उसमें होंगे। तो वो मैंने अटेम्प्ट किए। उस टाइम पे आपको पता चलता है कि जो आप पढ़ रहे हो वो उसके अलावा भी उससे कितने सारे और क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो आपको सीए मॉक ड्रिल की हेल्प से पता चलेगा। तो मैंने वो जब दिया, उसके बाद मैंने जो-जो मुझे नहीं आते थे वो मैंने अपने नोटबुक में नोट किया, उसको रिवीजन किया। एंड मेरा जब आईबीपीएस पीओ का एग्ज़ाम था तो उससे कुछ टाइम पहले मैंने मॉक टेस्ट देना बंद कर दिए थे। क्योंकि जितनी प्रैक्टिस आपने करनी थी वो कर ली थी। अब जो मेन चीज़ बचती है वो करंट अफ़ेयर, जिसको आप एक बार रिवीजन कर सकते हो, क्योंकि करंट अफ़ेयर्स एक ऐसा चीज़ है ना कि या तो उसका आंसर आपको पता है या तो नहीं पता, उसमें कोई टाइम वेस्ट नहीं होगा आपका, ठीक है? तो वो चीज़ का मैंने रिवीजन कैसे किया, जो मैंने पुराने मॉक ड्रिल्स दिए हुए थे उनको फिर से री-अटेम्प्ट करके उनका पूरा सीए का रिवीजन किया था। लास्ट 4 मंथ का ही किया था मैंने एग्ज़ाम से पहले। ये हो गया पूरा करंट अफ़ेयर मैंने कैसे प्रिपेयर किया था। फॉर रीज़निंग, रीज़निंग का तो मैंने बताया था, पज़ल्स मैंने सर से ही पूरा सीखा था। उसकी प्रैक्टिस के लिए जो सेक्शनल टेस्ट हैं स्मार्ट कीड़ा में, मैंने वो दिए थे। उसमें मैंने रीज़निंग का उठा लिया, जैसे पज़ल टॉपिक उठा लिया, उसमें पज़ल्स अलग से है मॉक टेस्ट सिर्फ़ पज़ल से रिलेटेड, डिफरेंट टाइप ऑफ सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, वो सब उठा के उसकी प्रैक्टिस की। उसमें टाइमर भी होता है, एंड आपकी रैंकिंग भी उसमें पता चलती रहती है कि कितनी रैंकिंग है, तो आपको पता चलता है आप कहाँ स्टैंड करते हो। तो आप उसमें इम्प्रूव करोगे, क्योंकि आईबीपीएस एसबीआई ये जो एग्ज़ाम है वो ऑल इंडिया लेवल एग्ज़ाम है। जब आप ये मॉक टेस्ट दोगे स्मार्ट कीड़ा वगैरह किसी का भी, तो उसमें ना आपको रैंकिंग पता चलेगी, आपकी परसेंटाइल पता चलेगी। तो उस रैंकिंग को आपको इम्प्रूव करना है। क्वांट्स में जो डीआई का मेंस का लेवल है ना, वो थोड़ा डिफ़िकल्ट है। सो स्टार्टिंग में मैंने क्या किया, क्योंकि मुझसे सॉल्व नहीं होते थे, जितना भी मैंने मॉक टेस्ट दिए थे, फुल मॉक टेस्ट, उसमें मेरा हमेशा डीआई रह ही जाता था। तो मैंने क्या किया, जो टॉपिक उठाया, जैसे स्मार्ट कीड़ा में टॉपिक टेस्ट में जाके डीआई वाला चीज़ चूज़ किया। सो मैं उसको डायरेक्टली सबमिट कर देती थी, एंड उसमें जो उसका एनालिसिस दिया होता था, मैं पूरा वो उसको सॉल्यूशन जो दिया उसको पूरा एनालाइज़ करूँगी, वैसे टाइप में उसको सॉल्व करने की ट्राई करूँगी। सो मैंने ऐसे ही आगे कुछ टाइम तक किया था, फिर मैंने खुद ट्राई करने का किया, सॉल्व करने का ट्राई किया, एंड वो धीरे-धीरे ऐसे करते-करते उसमें मुझे बहुत हेल्प हुई थी, एंड एट द एंड मुझे याद है मैंने अपने मेंस के एग्ज़ाम में 2 डीआई बनाई थी, एंड वही रीज़न था कि मेरा सेक्शनल भी क्लियर हो गया था, एंड मुझे याद है कि 2023 में जो आईबीपीएस पीओ का मेंस था उसमें सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वांट्स ही था। बहुत से बच्चों का सेक्शनल क्लियर नहीं हुआ था उस टाइम पे, एंड उस टाइम पे मैंने 2 डीआई बना ली थी, इसी प्रैक्टिस की हेल्प से। सो इसी तरह से मेरी हेल्प हुई थी, एंड इंग्लिश में तो मेरा मेन था कि मैं रीडिंग पे ही ज़्यादा फ़ोकस करती थी। रीडिंग, क्योंकि पैसेज बेस्ड ही है पूरा मेंस इंग्लिश का। सो पूरा रीडिंग करो और पैसेज टाइप के जितने मॉक्स हैं उसको सॉल्व करने की ट्राई करो, उसका एनालिसिस करो। एनालिसिस इज़ मस्ट, क्योंकि एनालिसिस में आपको पता चलेगा आप क्या-क्या गलतियाँ कर रहे हैं, कहाँ पे मिस्टेक हो रही है। एनालिसिस मतलब मुझे याद है मैंने आईबीपीएस पीओ के जो मॉक टेस्ट देती थी, उसका जब मैं एनालिसिस करती थी मुझे 2-2 3-3 दिन लग जाते थे उसको पूरा एनालिसिस करने में। बट मैंने जब तक पूरा एनालिसिस नहीं करूँगी इस मॉक का, मैं नेक्स्ट मॉक में जंप नहीं करती थी, क्योंकि एनालिसिस आपको पता चलेगा गलती कहाँ हो रही है और उसको फिर वहाँ से आप इम्प्रूव कर सकते हो। सो इस तरह से मैंने अपना पूरा मेंस दिया था। मेंस की प्रैक्टिस और प्री की प्रैक्टिस की थी, एंड मुझे याद है 2023 में मेरे जो था आईबीपीएस पीओ एग्ज़ाम क्लियर हुआ था। आईबीपीएस क्लर्क का एग्ज़ाम क्लियर हुआ था, उसमें भी मुझे पीएनबी ही अलॉट हुआ था, एंड इसके अलावा मेरा आईडीबीआई एएम का एग्ज़ाम क्लियर हुआ था। सो ये 3 एग्ज़ाम थे जो मेरे क्लियर हुए थे, एंड इसके अलावा मैंने ऑलमोस्ट सारे प्री एग्ज़ाम्स थे जो क्लियर किए थे, एंड कोई भी ऐसा प्री नहीं था जो मेरा नहीं निकला हो, एंड मेंस मैंने सबका मेंस अटेम्प्ट किया था, एंड
This is how I prepared for my exam, and I think and I guess it will help you also. So thank you for watching this video. Thank you, Smart Kida, for the help.